Good morning, student of class 4. I am a computer teacher Sunjit sir. Hope you all are fine. Today, I am going to start a new chapter, chapter number 5. Okay, chapter number 5, presentation software and introduction. Okay, so let's start. This is the syllabus for second term examination and आप लोग को पता है कि मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है और जो चैप्टर नंबर 2 को क्या करना होगा आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था चैप्टर नंबर 2 से उसको क्या करना होगा कि कंप्यूटर कॉपी में लिखना है। ओके, कंप्यूटर कॉपी में लिखना है प्लस उसको लर्न भी करना है। ओके, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss about introduction to Microsoft PowerPoint 2013, starting Microsoft PowerPoint 2013 and components of PowerPoint window. Okay, so these three topics I am going to discuss in this video. Now move on to the main topic. The initial release of Microsoft PowerPoint is called Presenter. Okay, the initial release of Microsoft PowerPoint is called Presenter and it was developed by Thomas Rudkin and Dennis Austin. ओके, सो जो पावर पॉइंट का जो फर्स्ट रिलीज था, जो सॉफ्टवेयर एक टाइम पे तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम रिलीज होता है। उस टाइम जो पावर पॉइंट का नेम था वो था प्रेजेंटर। ओके, वो था प्रेजेंटर। Then it was renamed by PowerPoint by Robert Gaskin in 1987। उसके बाद रॉबर्ट गस्किन ने क्या किया था, उसको जो प्रेजेंटर का नाम चेंज के पावर पॉइंट कर दिया था इन द ईयर ऑफ 1987। ओके, the computer presentation are used at office, school and many other places to express ideas and opinions into the audience। That means जो हम लोग पावर पॉइंट के बारे में जान रहे हैं अभी, वो कहाँ पे यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ हो सकता है, ऑफिस में यूज़ हो सकता है। ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनी अदर प्लेसेस में वो यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? To express ideas and opinions। okay, to express ideas and opinions to the audience। audience को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का जो आइडियाज है वो हम लोग ऑडियंस के सामने पेश कर सकते हैं। ओके, a presentation supported by images, animation and audio helps in कैचिंग द अटेंशन टू द ऑडियंस। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तब हम लोग उसमें अट्रैक्टिव इमेज डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। ओके, ताकि जो अटेंशन है ऑडियंस का वो हम लोग कैच कर पाए। There are numbers of software that can be used to create computer based presentation to help a speaker information is an interacting way। जो हम जब हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं वो हम लोग इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस, एप्पल कीनोट and open office impress are the example of presentation software। okay, so these are the example of presentation software: Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance, Apple Keynote and Open Office Impress। okay, these are the example of presentation software। PowerPoint is the one of the most widely used presentation software। that means जो PowerPoint है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो PowerPoint सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है कि ज़्यादातर वो ही यूज़ होता है। ओके, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ इजी टू लर्न एंड यूज। हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसको आसानी से हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको कैसे यूज़ करना है वो सीख भी सकते हैं। ओके, दी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज वाइडली यूज्ड इन स्कूल एंड ऑफिस। हम लोग मैंने पहले ही बोला कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो क्या होता है कि स्कूल और ऑफिस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो दिस सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए फोटो एल्बम। ओके, फोटो एल्बम कॉन्टेनिंग म्यूजिक और रिकॉर्डेड साउंड। हम लोग आसानी से इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लोग कोई भी फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टेनिंग म्यूजिक डाल के और रिकॉर्डेड साउंड डाल के भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, now let's discuss about the features of Microsoft PowerPoint। Number one is it offers various features such as animation and transition that allows us to create a attractive presentation। that means जो हम लोग PowerPoint के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो उसका जो मेन फीचर्स है वो है एनिमेशन। हम लोग आसानी से कोई भी एनिमेशन करके
पावर पॉइंट में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको अट्रैक्टिव कर सकते हैं। ओके, एंड वी कैन ऐड टेक्स्ट accompanied by the sound and videos engage the attention to the audience। हम लोग जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कैसे जैसे कि हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, रिकॉर्डेड वॉइस डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, ताकि वो जो ऑडियंस है जिन लोगों के लिए हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है उन लोगों का अटेंशन हम लोग कैच कर पाए। ओके, it provides ready-made colors and design themes that can be used to create a presentation quickly। हम लोगों को अगर टाइम कम है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ रेडीमेड कलर्स एंड डिज़ाइन थीम्स दिया रहता है। हम लोग उसको यूज़ करके बहुत ही जल्दी से हम लोग एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इट अलाउज अस टू क्रिएट it allows us to record a narration in your voice and use it in the presentation। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि जब प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तब हम लोग खुद का भी वॉइस देके कुछ हम लोग उसमें रिकॉर्डेड वॉइस डाल के भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, it provides rehearsal functions that allows us to record the time that we need to present each slide। Okay, the recorded time can be used to the advance the slide automatically when we give the presentation in front of the actual audience। Okay, and before we starting learning how to use PowerPoint, let familiarize ourselves with the two terms। first is slide and next is slide show। ये दोनों दो जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने जो ये वीडियो क्रिएट किया है ये भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में किया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में किया है। ओके, और ये आप लोग जो देख रहे हैं पूरा का पूरा जो पेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, वन स्लाइड बोलते हैं। ओके, so first is, what is a slide? A presentation created using PowerPoint consists of different pages called slide। मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है यहाँ पे बहुत सारा पेज है, वन बाय वन। ओके, सो हर एक पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइड बोलेंगे। ओके, ए प्रेजेंटेशन क्रिएटेड यूजिंग PowerPoint consists of different pages called slide। ए स्लाइड contain टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियोस। जो मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग जो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग आसानी से कोई भी इमेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो ऐड साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशन टू ए स्लाइड टू ग्रैब द अटेंशन टू द ऑडियंस। हम लोग जो ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको कैच करने के लिए हम लोग जो पावर पॉइंट है उसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, एनिमेशन यूज़ करने से हम लोग का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड स्लो। When multiple slides are displayed together in a sequence of full screen mode, then it is called a slide show। ओके, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक के बाद एक पेज मैं आप लोग के सामने ले आ रहा हूँ और उसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लाइड शो बोलेंगे। ओके, मल्टीपल स्लाइड्स आर डिस्प्ले टुगेदर इन ए सीक्वेंस ऑफ फुल स्क्रीन मोड हो। ओके, ये भी है फुल स्क्रीन मोड में हम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। ओके, इसको ही हम लोग बोलेंगे स्लाइड शो। ओके, इट इज इन द स्लाइड शो मोड दैट द प्रेजेंटेशन इज जनरली शोन to the audience। Okay, next is how to start Microsoft PowerPoint 2013। Okay, so you have to follow 3 steps। first steps is type PowerPoint in the search box next to the start button। हम लोग को पता है कि ये स्टार्ट बटन है। ओके, छोटा करके ये जो बटन है इसको हम लोग स्टार्ट बटन बोलते हैं, और ये जो है ये सर्च बॉक्स है। तो क्या करना होगा, आप लोगों को सर्च बॉक्स में लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, पावर पॉइंट 2013। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्लिक ऑन द PowerPoint 2013 ऑप्शन, द PowerPoint स्टार्टअप स्क्रीन अपीयर्स। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्च बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint का जो सॉफ्टवेयर है वो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जाके आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 इज क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन, द PowerPoint विंडो शोन get display, we can add content on the blank slide and design the presentation।
आप लोग इस पिक्चर में आप लोग देख पाओगे कि ये प्रेजेंटेशन ऑन हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर जाके आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, जब पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ऑन होता है तब आप लोगों को यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ओके, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर जाके आप लोगों को क्लिक करना होगा, तब ऑटोमेटिकली जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट वो ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज components of a PowerPoint window. So the PowerPoint window consists of following components. They are discussed as follows. First is quick access toolbar. Quick access toolbar, like the Word 2013 window, PowerPoint 2013 window also has a quick access toolbar present at the top left corner. In addition to save, undo, redo of buttons, it also contains more buttons starting from beginning button. दी बटन इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने वर्ड का डिस्कस किया था, वर्ड का विंडो में जो जो कंपोनेंट्स रहता है वही सेम चीज़ सेम कंपोनेंट्स यहाँ पे भी है। जैसे कि क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार में क्या क्या चीज़ रहता है, सेव रहता है, अनडू रहता है, रीडू रहता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइटल बार। This is the horizontal bar at the top of the PowerPoint window. It display the name of the presentation that is currently active. जब हम लोग कोई भी पावर पॉइंट क्रिएट करेंगे तब हम लोगों ने जो पावर पॉइंट का नेम दिया होगा वो टाइटल बार में शो करेगा। ओके, द डिफॉल्ट नेम फॉर द न्यू प्रेजेंटेशन वी ओपन इज प्रेजेंटेशन 1। जब भी हम लोग कोई न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो प्रेजेंटेशन 1 रहता है। उसके बाद हम लोग आसानी से उसको जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिबन। It is the white band located below the title bar. The contains various commands for working on presentation. The ribbon has various tabs in such as File tab, Home tab, Insert tab and Design tab. आप लोगों को पता होगा कि रिबन कौन सा चीज होता है। ओके, नेक्स्ट इज the commands. The commands under each tab are organized into various groups. Each group contains set of commands specific to a task. For example, commands related to changing the style of the text group in the font group in the home tab. Next is status bar. It appears at the bottom of the window on the left side. It provides the details such as current slide number and the total number of slide in our presentation, and the view button, zoom slider, some of other option present right side of the status bar. आप लोग इस पिक्चर में आप लोग देख पाओगे कि ये जो पूरा का पूरा ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो है रीडू, अनडू, सेव, इसको हम लोग कहाँ क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार बोलेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग रिबन बोलेंगे। ओके, और जो लास्ट में एकदम नीचे जो बार दिख रहा है उसको हम लोग स्टेटस बार बोलेंगे। ओके, स्टेटस बार में कौन सा ऑप्शन रहता है, इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स। ओके, यहाँ पे आप लोग डिटेल्स देख सकते हो, कौन से स्लाइड यूज कर रहे हैं, कितना नंबर का स्लाइड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जूम जूम ऑप्शन है, जूम आउट, जूम इन। ओके, बहुत सारा ऑप्शन इस स्लाइड स्टेटस बार में दिया रहता है। ओके, और रिबन में तो आप लोगों को पता है ईच टैब हैज डिफरेंट कमांड्स फॉर वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन। एक टैब के अंदर अलग अलग, सभी टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस रहता है जो कि हम लोगों को प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में मदद करता है। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से ये जो छोटा एक टॉपिक है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ओके, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा चीज़ किस लिए यूज होता है। ओके, सो टुडे I am ending my discussion here. In my next video, I will continue the chapter. Okay. So till then, take care. Goodbye and thank you.